मुनाफिक के चेहरे पर पसीना आ गया है। क्यों? इसलिए कि तब भी शैतान रोया था। जब सरकार की आमद हुई, जब विलादत हुई, उस रात सारे के सारे कायनात के जितने भी अरवाह थी वो खुशियां मना रहे थे और एक शैतान उस रात भी रो रहा था। इसलिए कहा निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। आज सारे खुशियां मना रहे। क्यों? मैंने पूछा क्यों? कहने लगे रब रौनका ने लाया, रब रौनका ने लाया, अज आमना दे बेड़े। रब रौनका ने लाया, अज आमना दे बेड़े। वो जन्नत क्यों आया, कावन नबी दे सेरे। अज आमिना दे चमदी तशरीफ आवरी है। पूछने लगे ये कहां से साबित? मैंने कहा कुरान से साबित। कहां से साबित? मैंने कहा अल्लाह जल्ल शानु व तमशानु ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। मुझे महसूस यूं होता है कि बहुत जल्द मुझे अपनी इस बात को खत्म करना पड़ेगा। मैं हरकत और सकनात को भी देख सकता हूँ कि काफी टाइम से आप लोग सफर के ऊपर हैं। इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा सिर्फ ये बात अर्ज करने के बाद कुरान से कि अल्लाह के फजल व करम से हुजूर की आमद ही सबसे अजीम शान अल्लाह का फजल है। फरमाया हबीब इनको फरमा दो अपनी उम्मत को कि अल्लाह का फजल मिलने पर और उसकी रहमत के मिलने पर क्या करें? फबिज़ालिका फलयफ़रहू, खुशियां मनाया करो। ऊंची बोलो कौन कह रहा है? ऊंची बोलो कौन कह रहे हैं? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि कोठी मिले तो खुशी मनाओ, ये नहीं कहा कार मिले तो, ये नहीं कहा पुत्र मिले तो, ये नहीं कहा कि किसी की शादी हो तो। शादियां ते लखा खर्च कर दे, कोई एतराज करता? बोलो ना, ऊंची बोलो ना, करके देख लो। कोई कर सकता? मेरा वादा करके भी टोल नहीं बचना, फिर दड़ल दड़ल। कोई कर सकता नहीं है। क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि पुत्र का मामला है, खुशियां का मामला है। गल खुशियां दिए ते पुत्र की शादी ते खुशियां जायज ने। मैं पूछा क्यों? कहने लगा अल्लाह का फजल हुआ है। अल्लाह का पुत्र घर में होया, खुशियां हो रही है, मिठाइयां तकसीम हो रही है, मिठाई इधर जा रही है, इधर जा रही है। मैंने कहा क्या? ये अल्लाह ने पुत्र दिता है, अल्लाह ने पुत्र दिता है। पर सुनिए, मैं सिर्फ ये बात अर्ज करना चाहता हूं कि सारे जहान के फजल एक तरफ, मुस्तफा करीम की निकाह का फजल एक तरफ। अल्लाह ने अपना हबीब हमें अता किया, अपना महबूब हमें अता किया, तो ऐलान किया कि लोगों सुन लो कि सारी कायनात एक तरफ है। या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। बश्शिरिल मोमिनीन, मोमिना नू बशारत दे दो, मोमिना नू खुशखबरी दे दो। किना नू बोलो, किना नू खुशखबरी दे दो। कौन कह रहा है? कुरान। कौन कह रहा है? बोलो। कुरान कह रहा है मोमिनों को खुशखबरी दे दो। मारे किस बात की? फरमाया मुबश्शिरिल मोमिनीन, मोमिनों को खुशखबरी दे दो। मारे किस बात की? कहा कि उनसे उन्हें कह दो कि अल्लाह ने फजलन कबीरा अता कर दिया है। फजलन कबीरा। उधर फरमाया फजल मिले तो खुशी करो, इधर फरमाया जो फजल देखना जो बड़ा खेल है तो मुस्तफा का चेहरा देख लो, पता चलेगा सब तो बड़ा।
सा टाइम मुझे दे, ये मिठाई वगैरह फिर ले आना। असल जो अकीदे की मिठाई है ये जरूरी है। खाना पीना तो होता रहता है, चलता रहता है, चलेगा, उन्हीं का सदका खा रहे हैं, इसलिए उन्हीं के ही गीत गा रहे हैं। मुबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्न लहुम, कुरान से कुरान तफसीर, कुरान से कुरान की तफसीर मिले तो मजा और है। फरमाया कि कुल फरमा दो हबीब बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही, फजल और रहमत के मिलने पर क्या करें, फबिज़ालिका फलयफ़रहू, इस पर खुशियां करो। खुदा कहता है खुशियां करो, मौलवी कहता है गम करो। मैंने कहा क्यों? कहता है उस दिन पैदा हुए तो उसी दिन वफात भी हुई। क्या हुई? जिस दिन पैदा हुए। पहली बात तो इस पर इत्तफाक नहीं है। दूसरी बात यह है कि तेरा मरा होगा, हमारा तो आज भी जिंदा है। अल्लाह मैंने कहा कि सुन, तेरा मर गया होगा, हम तो उसे भी जिंदा मानते हैं जो नबी का मांगत होकर, नबी का गुलाम होकर, नबी के नाम पर मर मिट जाए। वला तकूलू लिमन युक्तल फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, जो मुस्तफा के नाम की लाज रखकर कुर्बान हो जाए। खुदा कहता है मुस्तफा के गुलाम को मुर्दा न कहो, मैंने इसे जिंदा कर दिया। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। अरे जो मुस्तफा का दीवाना उसके नाम की इज्जत की खातिर जान कुर्बान कर दे, उसे मुर्दा सोचना भी नहीं है। मुर्दा ये सोचना भी नहीं है। मैं इस पर गौर करने के लिए आपको दावत फिक्र देता हूँ। आप तो वैसे गुलाम हैं, उन्हें दावत फिक्र देता हूँ। खुदा मुस्तफा के दीवानों को, गुलामों को ये इनाम देता है। या बोलो क्या देता है? इसका मतलब यह हुआ जिंदगी इनाम है, मरने के बाद फिर जिंदगी मिलना क्या है? ऊंची बोलो क्या है? मैं बातें आपको समझने व समझाने वाली अर्ज करूँ, गहरी तकरीर नहीं करूंगा। अल्लाह करीम तुम्हें जिंदगी देता है बतौर इनाम। आज कोई फौजी शहीद हो जाए, जान कुर्बान कर दे, तो उसे क्या कहते हैं? शहीद। क्या कहते हैं? शहीद का मतलब क्या है? गवाह। किस बात का गवाह? कहा गवाह इसलिए कि इस दुनिया का भी गवाह है और उसका भी गवाह है। यानी ये गवाही ये दे रहा है कि लोगों मैं वो भी देख रहा हूं, ये भी देख रहा हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं, दो तरफ जिंदा हूं। जिंदा है, ये इनाम है। अगर उम्मती पर ये इनाम हो तो वो कौन सा इनाम है जो मुस्तफा करीम के पास नहीं है? इसलिए खालिक कायनात ने अपने महबूब की जुबान से ये बता दिया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। फरमाया कि सारे के सारे नबी अपनी कब्रों में जिंदा है। और फिर इसकी बड़ी दलील ये है कि मुस्तफा गए मिराज पर। कबूल सुभान अल्लाह। जो कहते हैं ना मुर्दा, वो भी सुन ले। जो मुर्दा कहते हैं वो भी सुन ले। नबी गए मिराज पर तो सबसे पहले मरर तो इंद कसीबिल अहमर राई तो मूसा कायमुन युसल्ली फी कब्रिही। फरमाया कि जब मैं मिराज की रात गया, मैंने रेत के सुर्ख टीले की जानब बढ़ने लगा। मैंने क्या देखा कि हजरत मूसा अपनी कब्र में खड़े हैं, खड़े हैं, खड़े हैं। और सिर्फ खड़े नहीं, युसल्ली फी कब्रिही, खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे बोलो? एक इस जहान का नबी, एक दूसरे जहां में। नहीं समझे बात? एक इस जहां में है। हुजूर को मिराज विसाल से पहले हुई के बाद? बोलो ना। मक्का में हुई के मदीना में? मक्का में। बोलो कहाँ हुई? मक्का में। अभी मदीना की हिजरत नहीं थी। पहली बात है मक्का में मिराज हुई। हुजूर फरमाते गया
मैं हजरत मूसा की कब्र से गुजरा, मैं जब रेत के टीले से गुजरा, नजर नीचे गई, नीचे देखा, अरे बुराक पर जा रहे हैं, फिर नीचे भी नजर गई। पहली बात यह है कि नीचे देखकर ये नहीं कहा जिब्रील बताओ यहाँ कौन है, ना, खुद फरमाया राई तो मैंने देखा। तो ये देखा जिब्रील अमीन बता रहे हैं इसलिए पता चल गया। फरमाया ना, मरर तो इंदा कसीबिल अहमर राई तो मूसा कायम युसल्ली फी कब्रिही, कि मैंने देखा कि मूसा अलैहि सलाम अपनी कब्र अनवर में खड़े हैं और सलात पढ़ रहे हैं। सलात का माना आता है आपको? सलात का माना बस मुख्तसर बात करता हूँ, सलात का माना दुआ भी है। बोलो सलात का माना? बोर तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए? सोने नबी का जिक्र सुनने मिले तो थकने वाला मोमिन तो नहीं ना होता। समझ आ गई? रोटी वाला भुखे सी रह सकनी है, जिक्र रसूल तो बगैर जिंदा नहीं रह सकते। फरमाया मैं गुजरा, देखा खड़े हैं। पहली बात यह है कि हज़रत को मुर्दा भी खड़ा होता है? बोलो। फिर दूसरी बात, हुजूर इस जहान में, वो विसाल के बाद, हुजूर विसाल से पहले, हजरत मूसा विसाल के बाद, पता यह चला जमीन के ऊपर चढ़कर जमीन के अंदर की खबरें रखने वाला पैगंबर, जमीन के अंदर के हालात से वाकिफ रहने वाला नबी मेरा नबी है। इसका मतलब यह हुआ कि तेरा मना होगा, हमारा पैगंबर जिसका नाम सैयदना मोहम्मद मुस्तफा है, खुदा की इज्जत की कसम, वो जमीन के ऊपर रहकर अंदर की खबरें भी रखता है और जमीन के नीचे रहकर ऊपर की खबरें भी रखता है। तो कह सकता है, तो कह सकता, कोई कह सकता है कि वो कैसे? मैंने कहा वो ऐसे कि हजरत मूसा से पूछो, हजरत मूसा से वहां खड़े थे, युसल्ली फी कब्रिही, अपनी कब्र में खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। पता ये चला कि हुजूर पहले ही जानते हैं ये मूसा है। हुजूर, हालांकि हुजूर की विलादत से पहले गए कि नहीं? वो बोलो ना, हुजूर से पहले तो हजरत ईसा थे, हजरत ईसा से पहले हजरत मूसा थे ना? तो इतने पहले के नबी हजरत मूसा हुजूर उन्हें पहचान रहे हैं, हुजूर उन्हें पहचान रहे हैं। तो पता ये चला कि हम उस नबी को जानते हैं। तू कहता है जिसका नाम मोहम्मद यानी है, वो किसी चीज का मुख्तार नहीं, तू किसी और नबी की बात करता होगा। जो मेरा पैगंबर है वो आदम से लेकर ईसा तक हर पैगंबर को भी जानता है और हशर तक हर उम्मती को भी जानता है। समझ आइए मेरी बात? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर सलात पढ़ रहे हैं। बोलो क्या कर रहे हैं? सलात का माना दुआ, सलात का माना अगर दुआ कर रहे हैं तो फिर क्या? शायद दुआ तो यही हो सकती है कि मालिक के कायनात वो आ रहे हैं, वो मालिक वो आ रहे हैं, जरा आज फिर दीदार करवाना। और अगर दुआ की बजाय, इसका और भी दो माने, पैसे तो मानों का ढेर है जो मशहूर माने हैं। एक इसका माना है नमाज, क्या है बोलो? ऊंची बोलो क्या है? और एक और कुरान से हमें माना मिला, वो क्या है? वो है सलात का माना दुरूद। अस्सलातो पढ़ते हो ना, अस्सलातो पढ़ते हो ना, बोलो। तो अस्सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या, मतलब क्या है कि सलात यानी दुरूद और सलाम हो अल्लाह के नबी आप पर। तो सलात का माना क्या बोलो? दुरूद। ऊंची बोलो, सलात का माना दुरूद। तो हजरत मूसा अगर कब्र में खड़े होकर, तवज्जो मेरी तरफ, नमाज पढ़ रहे हो क्या? अगर माना नमाज कर लिया जाए तो फिर गौर करना पड़ेगा, तवज्जो मेरी तरफ, गौर करना पड़ेगा कि जब पैगंबर या कोई शख्स कब्र के अंदर चला जाए, कहां? कब्र के अंदर चला जाए, तो फिर वो सलात पढ़े, तवज्जो से सलात पढ़े, तो नमाज की जरूरत क्या है? घर में मान आ रहे हो, घर में मेहमान आ रहे हो, तो घर वाला खड़ा होकर नमाज की हाजत भी ना हो तो खड़ा होकर नमाज शुरू कर दे, ये मुमकिन है?
नहीं। फिर फर्ज भी ना हो, कब्र के अंदर नमाज फर्ज है? कुछ ही बोलो ना। फिर फर्ज भी ना हो तो फिर नमाज कब्र के अंदर नमाज क्यों पढ़ रहे थे? फिर मेरा और तेरा यही ईमान कहता है। तीसरा माना है दुरूद, तीसरा माना है दुरूद। खुदा ने ड्यूटी लगा रखी है। ए मूसा, तूने तलब की थी कि रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, मालिक तुझे देखना चाहता हूं, तो मैंने कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ए मूसा, तेरी दुआ की कबूलियत का वक्त आया, मुझे तो नहीं देख सकता, सबसे पहले मेरा मोहम्मद देख ले, समझ, मुझे देख। और फिर उन्हें खबर थी कि हुजूर आ रहे हैं, खड़े होकर सलात पढ़नी शुरू कर दी। क्या कर दिया? खड़े हो। और फिर एक और भी माना, बैठ के सजदा जो है सबसे अफजल इबादत है। बोलो क्या है? बोलो, सजदा सबसे अफजल इबादत है। पर हजरत मूसा सजदे में नहीं, और नहीं समझे मेरी बात, सजदे में बात लंबी निकल जाती है। मेरा एक आदत है कि जिस बात को पकड़ूं उसको थोड़ा सा उसकी तरह जाने की आदत है। खड़े नहीं हुए, आप सजदे में नहीं गए, रुकू में, बोलो रुकू में, कादे में। वैसे ये भी एक अजीब बात है, ये जो नमाज आप पढ़ते हैं ना, ये नमाज कभी सोचा आपने नमाज क्या है? कभी सोचा? तवज्जो से बात सुनना। और कभी सोचा नमाज क्या है? अब मैं बताऊं नमाज क्या है। अब ईशा की नमाज पढ़ी है आपने, आके नमाज के लिए खड़े हुए हैं। खड़ा होना, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके हाथ बांध लिया आपने नियत करके, खड़े हो गए। अब आप रुकू में गए, रुकू में गए ना, तो पहले आप जो खड़े हुए तो अलिफ बना, नहीं समझे? क्या बना? बोलो क्या बना? अलिफ बना। फिर आप गए रुकू में, बन गई है, समझने की कोशिश करो। गए रुकू में, बन गई है, हुआ सजदा, बन गई मीम। बैठे कादा में, बैठे कादा में, कादा बन गई दाल, यानी अलिफ कौमा हारकू मीम सजदा जलसा दाल और नक्शा नमाजी, यूं नमाज इश्क की खींचा करे। और मैं इबादत मेरी करता जा, नाम मेरा यार का लगता जा। समझ आई आपको मेरी बात की? इबादत खुदा की, नाम मुस्तफा का, बना कर नहीं। पूरी नमाज में यही कुछ है ना, और इसके अलावा भी कुछ है। अच्छा एक और भी बात है, जब सलात की बात आई तो मुझे एक और बात याद आ गई, कर दूं? नहीं लगी ज्यादा, या फिर कभी रख लिए तकरीर? तवज्जो से सुने। नमाज में नमाज दरूद पढ़ते हैं ना, बोलो। अच्छा, नमाज के अंदर कोई बंदा भूल जाए, नमाज के अंदर कोई बंदा तो फिर क्या होता है? ऊंची बोलो क्या होता है? सजदा फातिहा रह गई तो सजदा साफ कर लो तो नमाज, बोलो ना, कादाए ऊला, कादाए पहली तहियात रह गई भूल के, तो आखिर में सजदा साहब कर लो तो नमाज हो जाए। ऊंची बोलो, नमाज सिर्फ कादे की बात है, जो कुछ कादे के अंदर है उसकी बात और है, उसकी बात वो मैं अभी बताने लगा। अगर रह जाए कुरान की तिलावत, वो वैसे फर्ज है, लेकिन अगर फातिहा पढ़ ली फिर सूरत रह गई तो सजदा साफ किया तो बात बन गई, नमाज हो गई। फातिहा रह गई, सजदा साफ कर लिया, नमाज हो गई। पर मालिक के कायनात को ये गवारा नहीं, तवज्जो यार, मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूं। मालिक के कायनात को ये गवारा नहीं है कि मेरे महबूब के ऊपर सलाम रह गया हो, सलाम रह गया हो। अच्छा, फातिहा रह गई, अगर रह गई तो ना पढ़ी, बाकी सूरत पढ़ ली तो सजदा साफ किया,
पढ़ने की जरूरत, फातिहा पढ़ने की जरूरत, सिर्फ सजदा हिसाब से काम, ऊंची बोलो, सजदा हिसाब से काम हो गया, क्योंकि भूले थे, भूलने से रह गई थी, बात बन जानी चाहिए और बन गई। इसी तरीके से सिर्फ बैठना रहा तो बाद में बैठे ना भी, आखिर में बात बनी, सजदा हिसाब हुआ, बात हो गई, पर बारी जब आई सलाम की, अत्तहियात के अंदर सलाम है, अगर रह गए सलाम तो हुक्म क्या है? सजदा साहब करो। मालिक वो किस तरह का? इस तरह कि बैठो, अत्तहियात शुरू करो, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़ो, पढ़ो, मुस्तफा पर सलाम पढ़ो, एक तरफ सलाम फेरो, मालिक अब तो सजदा साहब हो गया, कहा ना, फिर मुस्तफा पर दरूद पढ़, दोबारा सलाम, वहां एक बार नहीं, नामी पर सजदा साहब कर, नमाज हो जाएगी, और सलाम रहा, जब तक 2 बार नहीं पढ़ेगा नमाज पूरी नहीं हो सकती। बात समझ आइए आपको? भाई सलाम कितनी बार पढ़ना पड़ेगा? फिर पहले तैयार पढ़ के वरसूल तक यौम यकुमुल हिसाब तक जब आप पढ़ लोगे, सलाम फेर लोगे, सलाम रख दो, सलाम फेर लोगे, सलाम फेर के आप फिर बैठ जाओगे कि नहीं? एक तरफ सलाम फेर के बैठोगे कि नहीं? तुम चुप कर रहे हैं की पढ़ना है? सलाम पढ़ना है। पता ही आते जी वड्डी चीज सलाम ही है, वड्डी चीज की है, बोलो अस्सलाम अलैका। एक और गल निकल दी जाती है, या नबी कितों जायज है, या नबी ये जायज नहीं है, या अल्लाह तो चलो अच्छी बात है, या अल्लाह जिस तरह कहा, या अल्लाह और या रसूल अल्लाह, ये शिरक है नाउज़ुबिल्लाह। मैंने कहा ये कैसे शिरक हो गया? खुदा के बंदो थोड़ी अकल से काम लो। यही अत्तहियात के अंदर, नमाज के अंदर पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, आगे क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु, बोलो अस्सलामु, आगे क्या है? अय्युहन्ना। चूंकि ये मजमा है, बात तो शायद मैंने पहले की हो, बात से बात निकल रही है तो ये भी सुना दूं आपको। अस्सलामु अलैका अय्युहन्ना बियो, कि ये कहो कि ए नबी आप पर सलाम हो, ए नबी, यानी जब तक नमाज के अंदर तो मुस्तफा करीम को हाजिर और नाजिर के सीगे से खिताब नहीं करेगा, तेरी नमाज हो सकती नहीं। ऊंची बोलो, तेरी नमाज हो सकती नहीं। मैं चैलेंज से ये बात कहता हूँ, नमाजी बनने वाले, नमाजें पढ़ने वाले, 5 वक्त टकरे मारने वाले, ये बात गौर से सुन ले, जब तक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी नहीं पढ़ा जाएगा नमाज पूरी हो सकती नहीं। तो इसका मतलब ये है, हाजिर और नादिर के सीगे से या हाजिर के सीगे से जब तक तू खिताब नहीं करेगा नमाज नहीं हो सकती। तो जो नमाज के अंदर या नबी जायज है, बाद में जायज कैसे हो गया? बोलो ना, वो गल मारी की थी, मैं जो मारी की थी तो बेशक न बोलो, जो चंगियां ने तो बोलते रहो। अलहम्द शरीफ नमाज के अंदर जायज है कि नहीं? ते बाहर तो रोके थे सही, जाओ हाँ किसी का कोल थे या वैसे ही फोत की थे, जाने साल की आंदे हो पढ़ो, बोलो की आंदे हो? फातिहा शरीफ एक हट्टी आखदे हो, पता की आंदे हो? आखो फातिहा, जो भी निरा आहदा फातिहा पढ़दा भी कोई नहीं। समझ आई कि नहीं? क्यों बिना वजू न गल उके ते जोर। अच्छा स्पेशल माछी, ये स्पेशल बरासी हर पिंड विच सिर्फ फातिहा हानी ते हुक्का पाउण वास्ते रखी। मानदर ने दसो गल गलत नहीं कर रहा मैं, ओ बुला फलाने नु है कि इधर नशा कराने ओ खुदा दे बंदो, फातिहा खानी हो रही है या कि नशा ही पढ़ा हो रहे हैं? गलत रस्म
यकीन बोलो, ऊंची बोलो। कभी गौर किया आपने? गल्लां ते थोड़ी कड़वियां होंदियां ने पर गल्लां है तो सच्चियां ना। देखो फातिहा कुरान की सूरत है कि नहीं? इतनी अहम सूरत है कि नमाज की हर रकात में पढ़नी वाजिब है। नमाज की हर रकात में पढ़नी वाजिब है। तो जहां कुरान पढ़ा जाए वहां बदबू खिलानी चाहिए जान के। अच्छा ये जान के नहीं कब बुलाते दसो ना? और जान के बुलाते हो ना, तमाकू भी देंदे हो, गुड़ भी देंदे हो, कोले भी देंदे हो, अग भी देंदे हो। सदके तुहाडे फातिहा दी बख्शवान का तरीका तो आया ना तुहानू सही तरह। उन्हें आख्या ते ऊंज ही साड़ सकते ने, असीं आपू ते सरदर भी इन्हें चढ़दा जा। इस चीज से बचना जरूरी है, इस चीज से बचना जरूरी है। तो बात दूर जा रही है। अस्सलामु अलैका अय्युहन ऐ नबी आप पर सलाम हो। मैं ये बात अर्ज कर रहा था, नमाज के अंदर फातिहा जायज है, बाहर भी कुल नमाज के अंदर जायज है, बाहर भी अल्लाह अकबर नमाज के अंदर जायज है, बाहर भी हमद अंदर जायज है, बाहर भी तस्बीह अंदर जायज है, बाहर भी सुभान रब्बियल अज़ीम अंदर जायज है, बाहर भी सुभान रब्बियल आला अंदर जायज है, बाहर भी अत्तहियात अगर अंदर जायज हो तो बाहर नाजायज कहने वाला कौन हो सकता है? कोई नहीं, बल्कि मौलवी बयान करते हैं। पर जब बारी आए सलाम की, मैंने कहा नमाज के। अच्छा एक और बात है, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं इनके पीछे नमाज आप क्यों नहीं पढ़ते? करते हैं कि नहीं? बोलो बोलो ना। तो मैंने वैसे पहले भी कहा था, आज फिर कह देता हूँ। मैंने कहा इसलिए कि जो इनकी जुबान पर है इनके ईमान में नहीं समझे बात। बहुत आसान बात की है मैंने। जो जुबान पर है वो ईमान में, कुछ ही बोलो ईमान में। ईमान से मुराद है अकीदे में। मसलन जुबान से कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, ऐ नबी आप पर, ऐ नबी सलाम का माना पता है क्या बनता है? पता है? बताऊं? मैंने बताया था, एक बार फिर सुन लो। इसका माना ये बनता है या नबी सलाम अलैका। देखो सारे पढ़ो, सारे पिछले भी पढ़ो, बस जोर ला के पढ़ो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी जायज है, तो जुमे की नमाज के बाद भी या नबी सलाम अलैका जायज है। जोहर की नमाज के बाद भी, जोहर से पहले भी, असर के बाद भी, असर से पहले भी, मगरिब के बाद भी, मगरिब से पहले भी, इशा के बाद भी, इशा से पहले भी, लंगड़ियाल की गलियों में भी, लंगड़ियाल के बगान में भी, लंगड़ियाल के महल्लों में भी, हर घर में या नबी सलाम अलैका अगर नमाज के अंदर जायज है तो हर महफिल में भी। इसलिए हम कहते हैं बोलो हर जगह या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका। और रहमतों के ताज वाले कुमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये कौन कह रहे हैं? पहले फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, फरमाया अल्लाह का फजल है, उसकी रहमत। फजल की बात मैंने पहले बता दी कि सबसे बड़ा फजल कौन है? किसी का पुत्र बड़ा फजल, किसी का मकान बड़ा फजल, किसी का महल्ला बड़ा फजल, किसी की दौलत बड़ा फजल, पर सुन्नी का सब तो बड़ा फजल मुस्तफा दी ज़ात है, सादात है, सब तो बड़ा फजल। इसलिए कहते हैं फजल रब्बुल लायार क्या चाहिए? कोई और चाहिए चीज? मिलके मुस्तफा फजल रब्बुल ला कौन? फजल रब्बुल ला कौन है? हुजूर दी ज़ात है। सब तो बड़ा फजल कौन है? सरकार दी। और अगर कोई ये गल कह दे कि हुजूर तू बड़ा भी कोई फजल है तो कुफर है। ये बोलो, यानी अल्लाह की जात ने जो कुछ हमें अता किया, जो कुछ अता किया खुदा ने, जो कुछ हमें अपनी मखलूक में से जो हमें अता किया, गौर से सुन ले, अपनी मखलूक में से जो हमें अता किया, उन सब से बड़ा फजल हुजूर की जात है। उन सब से बड़ा फजल है जो ये कहे कि इससे बड़ा भी फजल कोई और है मखलूक
क्या है? कुफ्र है। बोलो क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ सबसे बड़ा फजल हुजूर की जात, सबसे बड़ा फजल। और फजल मिले तो खुशियां करो। किसने कहा? तो किना नु फजल मिले? आओ ये भी कुरान तो सुन लो। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फीहिम रसूला। कि मोमिना तो मैं एहसान कीता है। मालिक किस चीज का एहसान कीता है? क्या मोमिना तो एहसान है कि मैं उन्होंने अपना रसूल अता कर दिया। मैं उन्होंने अपना, मैं इसी गल को खत्म कर लगा इस जगह उते कि ए रसूल जिथे गया रंग लांदा। बोलो जिथे गया रंग। गला तो मेरा जवाब दे गया पर दिल जवाब नहीं देता। ए रसूल जिथों गया रंग अरशा दरिया ते रंग। जिब्रील अमीन ने पूछ लो जाके, हदीस मशहूर है। जिब्रील अमीन से किसी ने पूछा, हुजूर ने पूछा आपकी उम्र कितनी है? सरकार ने पूछा आपकी, कैसे पूछा? जिब्रील अमीन से जो सैयदुल मलाइका है, जो हर नबी के पास गए, जो हर नबी के पास गए वही लाते रहे। जिब्रील अमीन से पूछा सरकार ने कि ऐ जिब्रील तेरी उम्र कितनी है? मुस्कुरा के जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं अपनी जब उम्र का क्या बताऊं, मुझे सिर्फ एक अंदाजा है वो बता सकता हूं। पूछा क्या अंदाजा है? अर्ज किया चौथे हिजाब पर मैं एक सितारा देखा करता था, जो सितारा 70,000 साल के बाद तुलू होता था। कितने साल के बाद? 70,000 साल के बाद, 70,000 years after, यानी 70,000 साल के बाद वो सितारा निकलता था। या रसूल अल्लाह मैंने उस सितारा को 72,000 दफा देखा है। कितनी बार देखा है? मशहूर हदीस है। सरकार ने फरमाया जिब्रील सुन, वह इज्जत रब्बी अला ज़ालिकल कौकब, मुझे कसम है रब की इज्जत की, जिस सितारा को तू देखा करता था वो मैं मोहम्मद का नूर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, अंटार की आमद। तो हम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? ये बात कर रहा था इसलिए कि ज़बान पर वो कहते हैं या नबी, अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी के खिताब के सीगे से, हाजिर के सीगे से नमाज के अंदर जायज समझते हैं और बाहर नाजायज समझ लेते हैं। नहीं समझे? हम कहते हैं कि जो जुबान पर था वो दिल में भी होना चाहिए। इसलिए इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, जब दोनों चीजें मिलेंगी तब मोमिन बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों चीजें मिला दो तो फिर ये कहो या नबी सलाम अलैका, और गुनाहगार भी होगा इमाम तो हमारा, वो भी इमाम बन सकता है। समझ आ गई आपको? अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। बोलो क्या है? अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अब आगे बात सुनो। हम सरकार का जिक्र कर रहे हैं। सरकार जहां के रंग लगाया, जिब्रील ने कहा मैंने रंग देखा है। बोलो जिब्रील ने कहा मैंने। सरकार का जब नूर, बस ये विलादत का थोड़ा सा तज़किरा, सरकार का जब नूर जाहिर हुआ, जिब्रील अमीन आए, हजरत सदर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दीदार किया, जिब्रील अमीन कहने लगे मैंने ऐसी हस्ती को कायनात में पहले नहीं देखा। मैंने ऐसा नूर कायनात था हुस्न पहले देखा। सैयदा आमिना से पूछा, हमने तखय्युरात में जाकर बीबी पाक आपका क्या तसव्वुर था? आप फरमाती है मैं लंबी बात नहीं करती, जब ये नूर खारिज हुआ निकला तो मुझे इस नूर की बरकत से शाम तक के महल्लात नजर आ गए। अब हजरत हलीमा सादिया से पूछते हैं, ऐ हजरत हलीमा सादिया आपने भी इस नूर को देखा? तवज्जो से, अब ये मिलाद है थोड़ा। ऐ हलीमा सादिया आप भी आई, बताओ तो सही जरा, इस जैसा पहले देखा है? हजरत हलीमा सादिया कहती है मैंने बड़े बड़े लोगों के बच्चे खिलाए, बड़े बड़े खूबसूरत बच्चे देखे, बड़े
अमीरों के देखे, बड़े कबीरों के देखे, बड़े शहरों में देखे, बड़े महल्लों में देखे, मैंने इतना हसीन देखा नहीं। हजरत सैयदा हलीमा इस घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई, दरवाजा खटखटाया, अंदर दाखिल हुई। जब पूछा कि यहाँ पर बच्चा है, कहा हाँ बच्चा है। हजरत शिफा कहती है बच्चा मौजूद है, आने वाली देख तो सही। हजरत हलीमा फरमाती है मुझे शिफा ने आगे आने की इजाजत दी। बीबी पाक से पूछकर मैं आगे बढ़ी, इस घर से एक नूर की लाट निकल रही है जो आसमानों से बातें कर रही है। तो बाकी मैं आगे गई, मैंने देखा कि एक सफेद हरीर का कपड़ा है जिसमें अथर के ऊपर है। मैंने क्या देखा कि उस कपड़े के अंदर से लाटें निकल रही है और आसमान तक बातें कर रही है। आप फरमाती है कि मैंने कहा कि जरा दीदार तो कराओ, जरा दीदार तो कराओ। हजरत रीमा सादिया फरमाती है जब कपड़ा हटाया मैंने चेहरा रसूल पर यानी मोहम्मद का चेहरा देखा तो जुबान हाल से पुकार उठी, क्या अखर ठर दिया और ठर गईया, अखा ठर दिया थारे गईया, जदू पाक नबी दे में खर गईया। कि मैंने जब आमिना के लाल का चेहरा देखा हैरान रह गई। हलीमा तूने देखा? कहने लगी ना मैंने इतना हसीन देखा नहीं। फिर आई हजरत